हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है जो कि 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसमें कि क्या क्या है। ये लिखा है ट्राई। तो ट्राई ट्राई मतलब होता क्या है? ट्राई मतलब होता है 3। जीओ एंड गॉन, गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स। एंड इधर दिख रहा है मेट्री, तो मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम साइड्स के बारे में पढ़ते हैं एज वेल एज एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में जहां पर हम पढ़ते हैं, इनका क्या पढ़ेंगे? तो इनके मेजरमेंट के बारे में जहां पर हम पढ़ते हैं वही कहलाता है हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 3 साइड्स लिखा है। ट्राई मतलब 3 हो गया, गॉन मतलब साइड्स हो गया। तो हमने पहले भी पढ़ा है 3 साइड्स किसके होते हैं, तो आपको सबको पता है किसके होते हैं? ट्राइंगल के होते हैं। ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया गया था कि ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स 3 एंगल्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें एंगल्स भी आएंगे बोली हूँ मैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है? तो हमको एक ट्राइंगल के बारे में ही स्टडी करना है। बस यहाँ पे नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। वो ट्राइंगल क्या होगा? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल को भी हम पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एंड दी अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल होते हैं। यही पढ़ा है हमने, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो चुका है? 90 डिग्री। 180 डिग्री का सम बनाना है, जिसमें 90 ऑलरेडी हो चुका है। तो 180 में 90 माइनस किए तो हम लोग कितना बच गया? आपका 90 बच गया। अब ये 90 को भी हमको क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो पार्ट्स इक्वल होने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि 20-70 हो सकता है, 30-30 आपका 60 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एंड दी अदर 2 एंगल्स देखिए जो बच गए हैं। अब ये 90 को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 90 से तो छोटे ही एंगल आने वाले हैं, और 90 से जो एंगल छोटे होते हैं और 0 से जो बड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बताइए। उन्हीं को बोला जाता है एक्यूट एंगल। मतलब बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंड जो बचे हुए एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम किसके मेजरमेंट को पढ़ने वाले हैं? बेसिकली साइड्स के मेजरमेंट को पढ़ेंगे, एंगल्स के मेजरमेंट को पढ़ेंगे। अब एंगल्स के मेजरमेंट को पढ़ने की बात आई है, तो वो एंगल क्या होगा? तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर एक एंगल को पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और ये थीटा होता क्या है? ये थीटा ही होता है क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबको पता है, विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? साइड्स एंगल के मेजरमेंट की स्टडी है, जहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और अदर 2 एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। और एक्यूट एंगल को ही यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पूरे चैप्टर में आप थीटा पढ़ेंगे, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एंगल भी आपको पता होना चाहिए। वो एंगल क्या एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, देखिए इसमें पूरे फॉर्मूलेज हैं और उस फॉर्मूलेज के बेसिस पे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं? 6। ये रेशियोज क्या है? एक टर्म है, जैसे आपको मैं आप पहले तो देख लीजिए क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक कितने रेशियोज है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। दूसरा होता है, फोर्थ होता है कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसा बनाइएगा कॉट थीटा। एंड लास्ट आपका होता है क्या? साइन का कोसेक हो गया, कॉट कॉस का कॉट हो गया, टेन का क्या हो गया?
कॉट थीटा। अच्छा यहाँ पे इसको रखिएगा सेक थीटा, ठीक है। जैसे मैं आपको याद करा रही हूँ वैसे ही याद करिएगा, बहुत इजी से याद हो जाएगा आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये तो टर्म्स लिखे हुए हैं। थीटा क्या है जिसमें आपको बता दिया गया है, थीटा एक्यूट एंगल होता है विच इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90। और ये भी बता दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम कौन से ट्राइंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली पूरे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करेंगे, उनके साइड्स और उनके एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में। तो ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। हमको सिर्फ रेशियोज के फॉर्मूले लर्न करने हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो एंगल ए कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, जो हाइट दिखाई दे रहा है, हाइट का ही नाम क्या है, परपेंडिकुलर, हाइट को ही क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। और जो आपको दिख रहा है जिसपे राइट एंगल जिसपे खड़ा हुआ है वो क्या है, आपका बेस है, क्लियर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसपे राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड होता है वो किस पे, उसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, क्लियर। अब फॉर्मूला बस आपको याद करना है। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है P बाय एच। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच। यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ मान लेते हैं, कहीं भी एक्यूट मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या माना, एक्यूट। देखिए थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, अभी फिलहाल मैंने एक ही एंगल को बनाया, तो ध्यान रखिएगा थीटा जहां पर भी होगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, थीटा, देखिए थीटा दो लाइन से कनेक्टेड है, एक तो AB से कनेक्टेड है और एक BC से कनेक्टेड है। थीटा को दोनों साइड को छोड़कर जो सामने वाला साइड दिख रहा है, जैसे कि परपेंडिकुलर, तो याद रखिएगा थीटा के सामने जो भी साइड होगा वही उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, आगे क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा क्या हो गया, P बाय आपका H हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, तो P के जगह क्या लिख देना, B, और बाद नीचे क्या रहेगा, एज इट इज H ही रहेगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और टेन थीटा क्या बचा, तो देखिए H और H अगर हट जाएगा तो P बाय B जो बचेगा वही क्या होगा, आपका टेन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने रेशियोज हैं, टोटल 6 में से आपको सिर्फ 3 लर्न करने, वही बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। साइन थीटा P बाय H होता है, कॉस थीटा P के जगह B लिखना है, B बाय H, एंड टेन थीटा H अगर हट जाता तो क्या बनता, P बाय B, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। साइन थीटा जस्ट ऑपोजिट होता है किसका, कॉस थीटा का, या आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं, कॉस थीटा किसका ऑपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, मैं बोल रही हूँ कॉस थीटा किसका ऑपोजिट है, साइन थीटा का, साइन थीटा P बाय H है, तो ये क्या बनेगा, H बाय P, ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट है, B बाय H है, तो ये क्या बनेगा, H बाय B। कॉट थीटा टेन थीटा का ऑपोजिट है, तो ये P बाय B है, तो ये क्या बनेगा, B बाय P। तो ये आपके हो गए कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला था, तो इनके जो वैल्यूज आएंगे, मेजरमेंट ही है ना, बेसिकली दिखाई दे रहा है साइड्स का मेजरमेंट ही है, तो है ये। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये AC साइड है जिसका मेजरमेंट हम लिखेंगे, दिया होगा वैल्यू 3 4 5 6, वही क्या उसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब वही वैल्यू है। तो यही रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे इस 6 रेशियोज में आपको सिर्फ 3 लर्न करने हैं, 3 में भी P बाय H है, B बाय H है, P बाय B है। कैसे आया मैंने बता दिया आपको। अब ध्यान रखना, इसमें हो सकता है आपके स्कूल से बहुत सारे फॉर्मूले बताएं इजी याद कराने के लिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है क्या, देखिए जैसे यहाँ लिखा है PBP, तो इसको ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को मैं एक साथ लिख रही हूँ, PBP, ठीक है, और इधर के न्यूमरेटर को भी ऊपर वाले को मैं एक साथ लिख रही हूँ, HHB। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है लर्न करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बाकी करना चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो, बाकी बहुत ईजी है, ऐसे ही लर्न हो जाएगा। तो P बाय H है, P की जगह लिखेंगे अगर B तो वो कॉस का फॉर्मूला बनता है, H हट जाएगा, P बाय B लिखेंगे तो वो टेन का फॉर्मूला बनता है। कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, सेक कॉस का ऑपोजिट होता है, कॉट टेन का ऑपोजिट होता है,
क्लियर। तो ये है आपका, मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी बहुत इजी वे में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूलेज है इसमें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करने आता है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, एक एक पार्ट में पढ़िएगा। इसके साथ में क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं दूसरे पार्ट का बेसिक डालूंगी, वहां से आप पढ़ते जाइएगा एक्सरसाइज के थ्रू। क्लियर। जो भी डाउट होगा बताइएगा। थैंक यू।